हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। देखो, आप सबको ये लगता होगा कि जेई में 99 परसेंटाइल आप ला लोगे, लेकिन सच बात तो ये है कि आप में से 99% स्टूडेंट्स जो है वो जेई के अंदर में फेल होने वाले हो। आपका जो स्कोर है ना वो 100, 120, 130, 140 नंबर इससे भी कम रहने वाला है। आप चाहे कितनी पढ़ाई कर लो, कितना भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, तब भी, क्योंकि ये रियलिटी है ट्रेंड के हिसाब से, राइट, कि आपका स्कोर जो है 90% स्टूडेंट्स का तो 100 नंबर भी क्रॉस नहीं होगा फॉर श्योर। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रियलिटी चेक को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे कि आपका क्या अभी स्कोर आ रहा है, उसके बाद में आप किस तरीके से तुक्का ट्रिक से अपने स्कोर को बढ़ाओगे, पूरी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे आपको करना है पूरा रियल तरीके से, मैंने किस तरीके से किया था, मेरे को NIT त्रिची मिला था, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा जेईई मेन 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। इसमें आप सभी का एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप साइंटिफिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे ट्रिक्स सीखते हो। 60 to 80 मार्क्स आप एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एनरोल कर लो। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं तो ये जो 60 to 80 मार्क्स है ये आप श्योर शॉट बूस्ट करते हो। मैं आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूं कोर्स के अंदर में। आप सारे ट्रिक्स को जो सीखते हो, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए आप ट्रिक्स लगाते हो, और आपका माइंडसेट जो है ना वो डेवलप होता है एग्जाम में। आप बहुत सारे सीक्रेट समझते हो, ट्रेंड समझते हो, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, पूरा आप डिमॉन्स्ट्रेशन जब देखोगे तो उस चीज को आप भी रेप्लिकेट कर पाओगे। साथ में हम फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ में, जिससे आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर पाओ एग्जाम के पहले। और आपके लिए बैच जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अप्रैल अटेम्प्ट तक आपके पास में वैलिडिटी इसकी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उस 99% में से आ सकते हो, ठीक है ना, जो फेल होने वाले जेईई में, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि 100 में से, है ना, 90% लोग 100 नंबर भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। 90 लोग, तो आप उस 90 में आ सकते हो। पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। अब ये आप कंफर्म कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको देना पड़ेगा मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मॉक टेस्ट के लिए आप क्या करोगे, 2 मॉक टेस्ट दोगे आप, ठीक है। मेरे कहने पे आप 2 मॉक टेस्ट दोगे। जेईई मेन का कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो एज इट इज एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से, चाहे प्रिंट कर लो, चाहे आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे दो, जैसे मर्जी दो, बट पूरा फील लेके दो। प्रॉपर कपड़े पहन के, प्रॉपर एग्जाम सिनेरियो में प्रेशर लेके, जूते पहन के, अच्छे कपड़े पहन के आपको एग्जाम देने हैं प्रॉपर टाइम के हिसाब से, ठीक है। और उसमें आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहला चीज, जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते उतने आप सॉल्व करोगे। पहला आपका रहेगा सॉल्विंग वाला पार्ट, जितने आप कर सकते हो, जो भी आपको नॉलेज है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, बोर्ड के बेसिस पे नॉलेज है, आपको नहीं पढ़ाई करे हो तो नॉलेज है, जो भी करोगे, जितने सॉल्व कर सकते हो अच्छे से सॉल्व करोगे। और बाकी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तुक्का मारना है, ठीक है। अब ये तुक्का आपको आंख बंद करके नहीं मारना है, जस्ट गेस करना है आपको, ठीक है। कुछ जा तो नहीं रहा आपका यहाँ पर एग्जाम के पहले, तो आप ये चीज कर ही सकते हो मेरे कहने पे। 2 मॉक टेस्ट इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप उसका एवरेज स्कोर देख सको कि हाँ एवरेज मेरा इतना आ जा रहा है, ठीक है। एक में बहुत ज्यादा, एक में बहुत कम हो रहा है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर आपने 2 टेस्ट दे दिया, सॉल्विंग में और तुक्का में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा मैं आपको बताता हूं। और इस पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपकी प्रिपरेशन खराब है तो आप न्यूमेरिकल टाइप को मत अटेम्प्ट करो। अभी मेरे कहने पे न्यूमेरिकल टाइप को अभी आप मत अटेम्प्ट करो, बाद में करना। सिर्फ जो 60 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अटेम्प्ट करोगे। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करने वाले आपको बता देता हूं, आप 10 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। अच्छे से श्योर शॉट के आप बोलो कि ये 10 मेरे सॉल्व किए हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के, और ये 10 मेरे सही है, 60 में से सिंगल करेक्ट में से। अब जो बचा हुआ तुक्का होगा आपका 50 क्वेश्चन का, उस 50 में से आपके कितने सही होंगे मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अभी आपको तुक्का ट्रिक्स नहीं आता है ना, तो 50 में से आपका जो है 25% के आसपास का एक्यूरेसी बनेगा, ठीक है। 50 में से आपका 25% के आसपास एक्यूरेसी बनेगा। तो आप समझ सकते हो आप कुछ 12 क्वेश्चन के आसपास सही करोगे, ठीक है। 4 में से 1 सवाल, 12-13 क्वेश्चन आप सही करोगे। तो आप देख सकते हो यहां पर आपने लेट से 12 क्वेश्चन सही करा और आपने 38 क्वेश्चन गलत करा, तो 12 4 48 माइनस 38, आपको ना यहां से 10 नंबर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो सॉल्विंग का आपको मिलेगा +40, और यहां से आपको जो है मिल जाएगा +10 मार्क्स। ये आप तुक्का मार के देखना दोनों पेपर में, आप देखोगे आपको 10 नंबर के आसपास पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बस फील करके आपको तुक्का मारना है। बाकी मैं इस वीडियो में आपको एंड में क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा तुक्का कैसे मारना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा आप देखो ध्यान से। जब ये आपका हो जाएगा ना, तो आपको रियलिटी समझ आ जाएगी। लेट से आपकी 50 नंबर की रियलिटी है। अब ये रियलिटी आपके लिए ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। मैं इस स्कोर को लेकर के आगे चल रहा हूं। अब क्या होगा, यहां पर मैंने जो तुक्का एक्यूरेसी कंसीडर करी है वो करी है अप्रोक्सीमेटली 25% की, ठीक है, ठीक है। ये जो तुक्का एक्यूरेसी है ना, यहाँ पर 50 में 12 मतलब 1/4 के आसपास 25% तुक्का एक्यूरेसी कंसीडर करी है। अब 2 स्टेप प्रोसेस होगा। ये आपका है स्टेप 1, जो आपको इमीडिएटली कर लेना है। पॉसिबल हो तो ये चीज करके
ईमानदारी से करके आप कमेंट में भी बताना कि आपके क्या स्कोर्स रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टेप 2 के अंदर में रहेगा ना, वो आपको क्या करना है यहाँ पर कि इंप्रूवमेंट कैसे होता है, मैंने कैसे किया था आपको बताऊंगा। इंप्रूवमेंट कैसे होता है कि आपको धीरे धीरे सॉल्विंग पार्ट बढ़ानी है, तो ऑटोमेटिकली आपका तुक्का मारने वाला पोर्शन कम हो जाएगा और साथ में आपको तुक्का एक्यूरेसी बढ़ानी है। मतलब कि अभी जो आप 25% तुक्के सही कर रहे थे, आपको 40 to 50% तुक्के सही करना है। ये दोनों साथ में होता है। सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना है, इसको डबल करना है आपको, ठीक है। तो पहले आप कितने में थे, 10 क्वेश्चन पे थे, इसको आपको जो है 20 पे लेके जाना है सिंगल करेक्ट में। 20 पे लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, तीनों सब्जेक्ट से अगर 3-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए तो 20 पे पहुंच जाओगे। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशंस देख लेना, जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता आपको, उसी में आपको थ्योरी बहुत सारी समझ आ जाएगी। बैक स्टडी करनी है आपको। आप ये मत करो कि आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लूंगा, कल मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लूंगा, परसों मैं ऑप्टिक्स कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री कर लूंगा, ऑर्गेनिक कर लूंगा। ऐसे आप 90 दिन का शेड्यूल मत बनाने बैठ जाओ अभी से लेके, ठीक है। वैसे नहीं होता है लास्ट मोमेंट में पढ़ाई। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अटैक मारना है, वहां से आपको क्वेश्चंस जब मिलेंगे उससे रेलेवेंट, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे की क्या थ्योरी है, उस मोमेंट पे जाके आपको पढ़ना है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे हो, इस तरीके से आपको पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 2024, 2025 का भी अगर कवर करते हो, आप 20 क्वेश्चन क्या 40 क्वेश्चन कर ले जाओगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है। बट कंसिडरिंग कि आप मेरी बातों को पूरा फॉलो नहीं करोगे तो आप 20 तक भी पहुंच जाओगे। तो आप 10 पे अभी हो, 20 क्वेश्चन आप करने लग जाओगे इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, लेट से, इजीली पॉसिबल है। अब जैसे आप यहां से 20 पे पहुंच गए तो आपका तुक्का अब आप कितने क्वेश्चन में मार रहे हो, अब आप तुक्का मार रहे हो 40 क्वेश्चन में। तो पहला बेनिफिट क्या हुआ, आपका जो स्कोर है यहां पर पहुंच गया +80 का, इजीली पॉसिबल है। अब यहां पर आप तुक्का मार रहे हो कम क्वेश्चंस में, लेकिन अब यहां पर आपको तुक्का एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी है। तुक्का एक्यूरेसी आप जुगाड़ ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, साइंटिफिक चीट कोड्स, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक्स, बहुत तमाम तरीके की बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो कोर्स में आपको सारा कवर किया है, और 40 to 50% तुक्का एक्यूरेसी आप उससे बना लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी चीज आप अगर करना चाह रहे हो तो उसको सीखना पड़ेगा आपको एक्सपर्ट से। आप tukkatricks.com पे जाओ, आपको मेरे सारे तुक्का ट्रिक्स के कोर्सेज मिलेंगे जो टेस्टेड प्रूवन है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं पास्ट ईयर्स में और इस साल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। सो जब आप ये चीज करोगे तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी 50% के आसपास पहुंचेगी अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, और अगर आप बिलो भी कंसिडर करो तो 40% तो पहुंच ही जाएगी। तो नाउ अगर आप 40 क्वेश्चंस में तुक्के मार रहे हो, 40% एक्यूरेसी कंसिडर कर रहा हूं, तो आप 16 पकड़ लो सही होंगे और 24 पकड़ लो आपके गलत होंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको भरोसा आ जाएगा तुक्का ट्रिक्स पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज सीखनी है, इससे नेगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको एक मन में डर रहता है ना कि नेगेटिव ना हो जाए, आप करोगे तो इजीली समझ आएगा। 50 में से 10 भी आपके सही हुए ना तो भी आपका स्कोर नेगेटिव नहीं जाएगा, नील रहेगा। तो आपको भरोसा आ जाएगा, आपको इस प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये आप फिर सीखोगे अच्छे से और यहां पर आप पढ़ाई भी कर रहे होगे, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा आप देखो मजा आ जाएगा आपको। 16 4 आपका 64 होता है, -24 होता है। आप यहां पर देख सकते हो +40 मार्क्स आपके यहां से आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो 80 और 40 आपका जो स्कोर है ना वो 120 पहुंच गया ऐसे ही। अब इसके बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपको यहां पे करने स्टार्ट करने हैं। जब आप ये थोड़ा सा पढ़ाई कर लोगे ना, अभी न्यूमेरिकल टाइप करने जाओगे स्ट्रेस लगेगा, जब ये आप कर लोगे स्टेप 2 जब आपका होने लगेगा, वहां से आप न्यूमेरिकल टाइप भी करने लगना, तो आप देखोगे 3 क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल टाइप में सॉल्व कर लोगे और 2-3 क्वेश्चन आप जुगाड़ से कर लोगे। मतलब 5-6 क्वेश्चन आप आराम से न्यूमेरिकल टाइप से भी कर लोगे, 20 से 25 नंबर आप और उठा लोगे। तो आपका जो स्कोर है ना, अगर मैं मिनिमम 20 भी कंसिडर करूं तो आप 140+ पे पहुंच जाओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 40 मार्क्स राइट नाउ। अगर आप तुक्का ट्रिक्स ना लगाओ तो यहां से आप यहां पहुंच सकते हो, जस्ट इसको आप फॉलो करके। मैंने क्या किया था अपने टाइम पे आपको बताता हूं। कोटा में मैं था, ड्रॉप ईयर था मेरा और बहुत प्रेशर था उस टाइम पे मेरे ऊपर, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ था। एक ही अटेम्प्ट होता था और अप्रैल अटेम्प्ट, एक ही पेपर होता था हमारे टाइम पे। 12-14 लाख बच्चे एक साथ देते थे। तो मैंने उस टाइम पे बंसल की किताब मंगाई थी अमेजन से। कोचिंग वगैरह में नहीं जाता था, पूरा कट होके सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस करने के लिए ना 15 मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है। जस्ट अमेजन से मैंने रैंडमली मंगाया और उसको मैंने जस्ट एनालाइज किया कि ये सही है कि नहीं। तो मैंने जब पेपर देखा मुझे लगा हाँ ये जेईई मेंस स्टैंडर्ड का है और इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, एक नया पेपर की तरह मेरे को फील आएगा, ठीक है। ये एकदम एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने किया था। उसमें मैंने 15 टेस्ट दिए थे और पूरी इज्जत से मैं देता था। हर पेपर में मैं सॉल्व करता था जितना आता है, फिर तुक्के मारता था और मैं देखता था मेरे को जो है स्कोर का बूस्ट मिलता था। मैं 100, 120, 130 इस रेंज से 170, 190, 200 इस रेंज में जाता था, ठीक है। जब मैंने ये किया ना, फिर मैं कोचिंग का रेजोनेंस में था। मैं वहां पे कोटा के अंदर में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में मेरी 300 रैंक आ गई,
ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जंप हो गया, मेरे 210 नंबर आ गए थे वहां पे जेईई मेन के जस्ट पहले मैंने 2 टेस्ट दिया था। तो ये पूरी चीज मैंने 15 टेस्ट में अप्लाई करी थी। ठीक है, तो ये आप करोगे। इसके बाद जब आपका ये हो जाएगा ना, तो आप मॉक टेस्ट में ये चीज को आप फिर आपके उसके जहन में बैठ जाएगा कि कैसे आपको जो है तुक्का ट्रिक से स्कोर बूस्ट करना है। जब आप श्योर हो जाओगे ना, तो आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे कि ऐसे आप एग्जाम में स्कोर बढ़ाओगे। अब उसके बाद में आपके ऊपर है आप यहां से सॉल्विंग वाला पोर्शन जितना ज्यादा बढ़ा लोगे उतना अच्छा, ये जितना कम हो जाएगा उतना अच्छा, और एक्यूरेसी आपकी 40% मिनिमम मेंटेन हो जाएगी। तो आप अगर इसको 30 पे पहुंचा लो और आपका गेम चेंज हो गया। तो दोनों का एडवांटेज लो, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट लो, पढ़ाई के साथ साथ तुक्का ट्रिक्स का भी आप यहां पर लो। मैंने आपको अपनी स्टोरी भी बताई, मेरे पास में जो है 131 से मैं 175 मार्क्स पे पहुंचा था जेईई मेन के एक्चुअल एग्जाम में। 44 मार्क्स का मेरे को तुक्का ट्रिक से बेनिफिट हुआ था, और ये मैंने एग्जाम में जाके तुक्के नहीं मारे थे, पहले से स्ट्रेटेजी थी मेरी। ठीक है, तो अंधाधुन कभी भी तुक्का स्ट्रेटेजी या तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाना, आपको पता होना चाहिए क्या आप कर रहे हो और फाइनल आउटपुट क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये जब आप कर लोगे तो आप देख सकते हो जनवरी अटेम्प्ट में यू विल गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल, और अप्रैल अटेम्प्ट में फिर आप और अच्छा करोगे। इसीलिए इन चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप जब तुक्के मारोगे ना, थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि आप तुक्के मारोगे कैसे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप मेरे साथ साथ करना, कमेंट में आप आंसर देते जाना। ठीक है, मेरे को चाहिए कि आप लोग एंगेज करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर आप देखो कि क्वेश्चन में हम कैसे तुक्का मार सकते हैं। अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप देखोगे ना कि ये जो इक्वल दिया हुआ है और ये जो 5 टाइम्स दिया हुआ है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ना कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, नंबर नहीं दिया हुआ है कुछ कि आप कुछ सॉल्व कर सको। ठीक है, कि 5 टाइम्स होगा या क्या होगा ये आप कह नहीं सकते। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब आप सोचो ना, अगर t इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स हो जाए, लेट्स से, दैट मीन्स t जो है वो ग्रेटर देन t हो गया एक तरीके से। तो ऑप्शन डी अगर सही होगा तो फिर ऑप्शन बी भी तो सही हो जाएगा ना, क्योंकि फिर t इज ग्रेटर देन t है। एक वो भी लॉजिक है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। और 5 का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ। 5 हम सॉल्व कैसे करेंगे जब क्वेश्चन में खाली जनरल चीजें दी हुई है? सॉल्व तो कर ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पर एक गेसवर्क कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ना ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा और ऑप्शन डी जो है ये नहीं होगा, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये जो आपका ऑप्शन बी दिया है और ऑप्शन सी आपका दिया है ना, जिसमें t ग्रेटर देन t दिया और t ग्रेटर देन t दिया, आपको फील आ जाएगा इन दोनों में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपने एक थॉट दिया क्वेश्चन के पीछे, अब आप बी और सी में से तुक्का लगा दोगे। ठीक है, जो मैं आपको कह रहा हूं बात कि आप 40% तुक्का एक्यूरेसी पहुंचोगे, उसकी प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है मैं आपको समझा रहा हूं। ट्रिक्स बहुत तरीके के होते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग का थोड़ा सा फील दे रहा हूं आपको मैं। कमेंट करके बताना आप बी तुक्का लगाओगे या सी तुक्का लगाओगे, क्या करेक्ट आंसर है कमेंट करके आप बताना। सेम आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां पर क्या है, और बाय द वे ये सारे सेम ही जेईई मेन के पेपर के क्वेश्चंस है, जितने मैं आपको करा रहा हूं, टोटल 6 क्वेश्चन अभी कराऊंगा, सब सेम पेपर के क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया लग जाए, फ्लो में आप आ जाओ। इसमें अगर आप देखोगे पैरामैग्नेटिक किसका किसका है आपको पूछ रहा है। तो पहले तो आपको पता है O2 तो है ना, ये पैरामैग्नेटिक होता है। अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो आप देखोगे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें कह रहा है खाली बी ओनली। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। आप बी सी डी में तुक्का लगा सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप एटलीस्ट बी सी डी में तुक्का लगा सकते हो। या फिर अगर आपको थोड़ा सा आता है, आपको अगर पैटर्न लिखना आता है, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे लिखते हैं हम, ऐसे करते हैं 2 2 2 2 8 तक भरेंगे, फिर 1 1 करके भरते हैं, 9 10 11 12 एक एक करके भरा जाता है। फिर उसके बाद में फिर से 2 14 हो गया, फिर 15 16 17 18 ऐसे भरा जाता है। ये पैटर्न होता है। ठीक है, वो हर समय सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार वैसे मत किया करो, ऐसे किया करो। अब आप देखोगे ना यहाँ पर O2 के लिए क्या होता है, O2 इज बेसिकली व्हाट 16। तो जैसे 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 में क्या होगा, एक एक आएगा, तो अनपेयर्ड रह जाता है O2 में। ठीक है, आप देखोगे फ्लोरीन में फिर पेयर्ड अप हो गया ना, 18 है तो C जो है ना वो हमारे पास में क्या है, दैट विल बी डायमैग्नेटिक। फ्लोरीन जो है F2 जो है दैट विल बी डायमैग्नेटिक, तो C नहीं आएगा पैरामैग्नेटिक में। तो A के साथ में कॉम्बिनेशन या तो E का बनेगा या तो D का बनेगा। आप यहां पर C या फिर D में से, C ऑप्शन या फिर D ऑप्शन में से आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, B ओनली नहीं होगा, A को तो रखना ही है, दिख रहा है। और हमारे पास में F2 डायमैग्नेटिक है, क्योंकि 18 है तो पूरा फिल हो जा रहा है, तो दैट मींस फ्लोरीन को भी नहीं रखना है, वो डायमैग्नेटिक है। तो आप C और D में से तुक्का लगाओगे, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई सही होने की। कमेंट में बताना आप C को तुक्का लगाओगे या D को तुक्का लगाओगे, करेक्ट आंसर आपका क्या आपको लगता है होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहाँ पर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूं, आप N और M दोनों को 1 ले लो, आप लेट कर लो, लेट N इक्वल्स टू M इक्वल्स टू 1। इससे क्या होगा, आपका R इक्वल्स टू K A B हो जाएगा।
और अगर आप ए को डबल करोगे और बी को हाफ करोगे तो डबल और हाफ कट जाएगा, तो इनिशियल रेट और फाइनल रेट सेम आएगा, मतलब रेशियो 1 आएगा। अब आप ऑप्शंस में एन और एम की वैल्यू पुट कर लो। क्या पुट करोगे? 1 ही पुट करोगे और चेक कर लो कौन आपको 1 दे रहा है। बड़ा सिंपल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी जो है उसमें n माइनस एम दिया है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका टू द पावर n माइनस एम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना, ऑप्शन सी m प्लस n है, सब जगह आप m और n की जगह 1 पुट करो और देखो कौन आपको R2/R1 1 दे रहा है। तो क्या जुगाड़ लगाया हमने यहाँ पर, n और m को अपने मन से 1 कंसिडर कर लिया, उसके अकॉर्डिंग फाइनल रेट इनिशियल रेट सेम रहेगा, क्योंकि ट्वाइस और 1/2 कट जाएगा। कमेंट करके बताना आप इसका आंसर क्या मार्क करोगे, मैं सबका कमेंट यहाँ पर देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो इसमें हम कैसे तुक्का लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं भी है ना, आप देखो टॉर्क जो है वो R क्रॉस F होता है, ये तो आपको पता है। सिर्फ इसको जान लोगे आप तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूं। जैसे टॉर्क जो है वो R क्रॉस F अगर है, तो ऑप्शन जो ए है उसमें दिया हुआ है टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस L। तो अगर R क्रॉस F होगा, ये आपको पता है, ये सबको पता होता है, तो R क्रॉस L नहीं होगा, मतलब कि A नहीं होगा। अगर A नहीं होगा तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि उसमें A दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि भाई फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो mv/t का आएगा एक्सप्रेशन। तो फोर्स की जगह अगर आप mv/t करोगे तो आप देख सकते हो dp/dt आएगा, ठीक है। c जो है वो करेक्ट है, c करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या आपके पास में c कहां दिया हुआ है, आपका c दिया हुआ है इसमें सी में ही दिया हुआ है। आप देखो ध्यान से देखो, समझना एक एक करके। ई जो है वो सही है, ई अगर सही है तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ई टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ सही है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आर क्रॉस एल नहीं होगा, अगर ई सही है तो ए गलत है, दोनों कैसे हो सकता है, तो एल वाला नहीं होगा, आर क्रॉस एल वाला नहीं होगा, ए नहीं होगा। दैट मीन्स आपका जो है ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब ए और बी में, ए और सी में बचा है, और हमको दिख रहा है कि भाई सी जो है वो सही है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो सी सही है। तो सी कहां है, सी में ही है, ए में नहीं है सी, तो ए वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो 3 आपके एलिमिनेट हो गए, खाली सी बचा आपका ना, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, हमने इसको तो चेक ही नहीं किया, आई अल्फा और ये ऑप्शन बी जो है उसको हमने चेक ही नहीं किया, ठीक है। तो कम नॉलेज पे कैसे सॉल्व करना है, कैसे गेस करना है, इसको आप समझो हाई एक्यूरेसी से। फिर आप एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ यहां पर कि बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल्स θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग विद टेंशन T1 एंड T2 साइमल्टेनियसली। आप एक चीज समझो, मान लो ये हमारे पास में इस तरीके से है और मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग। तो ये मान लो इस तरीके से है θ1 और ये मान लो हमारे पास में इस तरीके से है θ2, और यहां पर मान लो मेरे पास में है मास, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि भाई T1 एंड T2 आर रिलेटेड एज T1 इक्वल्स टू √3 टाइम्स T2, मतलब कि T1 बड़ा है T2 से, ठीक है ना। T1 जो है दिस इज हायर इन मैग्नीट्यूड देन T2। तो अब देखो, जैसे ये थीटा है ना, तो ये मेरे पास में थीटा होगा, ठीक है, और अगर ये थीटा है तो ये मेरे पास में थीटा होगा। क्लियर हो गया, ये इस तरीके से मेरे पास में सीलिंग है। अब आप एक चीज खाली समझो कि एंगल पूछ रहा है आपको पहले, और आपको T2 भी पूछ रहा है, हर चीज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर नॉलेज कम है, सॉल्विंग एबिलिटी कम भी है, तो आप जुगाड़ करके कंपीट कर सकते हो अपने कंपटीटर्स से। कैसे, अगर T1 बड़ा है T2 से, इतना आपको समझ आ रहा है कि अगर T1 बड़ा है, T1 का जो कॉस्ट कंपोनेंट आएगा इधर और T2 का जो कॉस्ट कंपोनेंट आएगा उधर, वो दोनों तो आपस में इक्वल होगा, ठीक है, और ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे mg से बैलेंस होगा। तो अगर इसका कॉस्ट कंपोनेंट को उसके कॉस्ट कंपोनेंट से बैलेंस करना है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहां पे एंगल भी तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर T1 बड़ा है तो कॉस की वैल्यू छोटी आएगी, तभी तो T1 cos θ1 विल बी इक्वल टू T2 cos θ2। तो अगर T1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो cos θ1 का मैग्नीट्यूड छोटा चाहिए, इसका मतलब θ1 बड़ा चाहिए, बड़े एंगल पे cos की वैल्यू कम आती है, मतलब θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। बस एक ही ऑप्शन में ना आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सारे एक ही जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन के पेपर है। आप कमेंट करके बताना है कौन से शिफ्ट के पेपर है। 2025 अप्रैल अटेम्प्ट से लिए मैंने सारे क्वेश्चन एक ही पेपर से, ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो गया, है ना। ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत है, दोनों इक्वल एंगल दिया हुआ है। T2 तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, आंसर हमारा आ गया। एक और क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, इसमें आप यूज कर सकते हो एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक,
ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को आप हटाओगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो 0% चेंज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ए के चांस बहुत ही कम है। और एक्सट्रीम में हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑप्शन को हटाते हैं, तो हम बी को हटा देंगे। यहाँ पर 100% दिया हुआ है, 50 और 25 में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो आप सी या फिर डी में से यहाँ पर तुक्का लगाओगे। कमेंट करके बताना आप सी को तुक्का लगाओगे या फिर डी को तुक्का लगाओगे, क्या आपके पास में करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हर तरीके के ट्रिक होते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया, लंबा ऑप्शन हो गया। आपको टीचर्स बस 1-2 ट्रिक बता के छोड़ देते तुक्का स्ट्रैटेजी के नाम पे, बट आप देखो मैंने आपको वैरायटी कवर किया, मैंने क्वेश्चंस के लूप होल्स आपको समझाए, कैसे आपको जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से जब आप करते हो ना, तो एक्चुअली तुक्का ट्रिक से आपको बेनिफिट मिलता है, और जो मैं आपको बात बोल रहा हूं वो एक्चुअली पॉसिबल होती है अगर आप इस रास्ते पे तुक्का ट्रिक सीखोगे तो, ठीक है। करके बताना यार, सारे स्टेप्स कंप्लीट करना। आई होप आप जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करो, अभी से इंप्रूव करना स्टार्ट करो। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, आप कौन से ट्रिक्स को फॉलो करते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जेईई मेन 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स का, उसमें एनरोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आज अगर रियलाइज नहीं हो रहा ना, एग्जाम के पहले जब बच्चे एनरोल करते हैं उनको रिग्रेट होता है कि काश पहले एनरोल कर लिया होता। तो जाके आप उसको भी चेकआउट करो एंड अपना एनरोलमेंट पूरा करो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।